कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर कोहराम जारी है। मामला इतना बढ़ गया है कि पार्टी अब अपने ही वरिष्ठ नेताओं पर कार्रवाई का मन बना रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस के इस झगड़े में महाराष्ट्र में कांग्रेस की सहयोगी शिवसेना भी कूद गई है। शिवसेना सांसद संजय राउत गांधी परिवार की चापलूसी में पीछे नहीं रहते हैं, वो तो बस मौके का इंतजार करते हैं। एक बार फिर उन्होंने गांधी परिवार के लिए अपनी वफादारी पेश की है। कांग्रेस में मचे घमासान पर संजय राउत ने गांधी परिवार को इस मुद्दे पर नसीहत दी है। संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस में एकमात्र ऐसे नेता हैं जो अध्यक्ष पद के लिए काबिल हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को खुद को मजबूत करना चाहिए क्योंकि देश को आज एक ताकतवर विपक्ष की जरूरत है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में राउत ने लिखा है कि मुझे कांग्रेस में कोई और गैर गांधी नेता पार्टी अध्यक्ष के तौर पर नहीं दिखता। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी में कई वरिष्ठ नेताओं की वजह से राहुल गांधी काम नहीं कर पा रहे हैं। शिवसेना सांसद ने बातें कांग्रेस के 23 नेताओं द्वारा सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखने को लेकर पैदा हुए हंगामे को लेकर कही है। इस चिट्ठी में वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी में पूर्णकालिक सक्रिय नेतृत्व के साथ ही संगठन में व्यापक बदलाव की बात की थी। आपको बता दें कि शिवसेना ने सामना में प्रकाशित एक संपादकीय में आरोप लगाया कि कांग्रेस के 23 वरिष्ठ नेताओं की ओर से सोनिया गांधी को लिखी गई चिट्ठी राहुल गांधी के नेतृत्व को समाप्त करने की एक साजिश थी। राउत ने यह भी कहा कि ये नेता तब कहां थे जब बीजेपी राहुल गांधी पर तीखे हमले कर रही थी और उनके कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद इन नेताओं ने पार्टी को मजबूत करने की चुनौती क्यों नहीं ली। राउत का बयान ऐसे समय में आया है जब महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार में खटपट बढ़ गई है। वहीं सुशांत मामले को लेकर भी शिवसेना अलग थलग पड़ गई है। ऐसे में गांधी परिवार की तरफदारी कर राउत महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ गठबंधन मजबूत करने की फिराक में है। कांग्रेस में जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। वरिष्ठ नेताओं ने अब गांधी परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और आए दिन सोनिया गांधी के फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं। पिछले दिनों कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने एक बार फिर कहा कि कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना चाहिए। हालांकि आजाद की बात कई कांग्रेसी नेताओं को खराब लगी है और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है। वहीं सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी में शामिल कपिल सिब्बल ने एक बार फिर कांग्रेस के खिलाफ आवाज बुलंद की है। उन्होंने आरोप लगाया कि जो चिंताएं उठाई थी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के दौरान उनमें से एक पर भी कोई बात नहीं हुई। सिब्बल ने यह भी कहा कि जब चिट्ठी लिखने वालों पर निशाना साधा गया तब किसी नेता ने इसमें दखल नहीं दिया। सिब्बल ने बताया कि पत्र में मांग की गई थी कि एक पूर्णकालिक और प्रभावी नेतृत्व हो जो कि फील्ड में सक्रिय हो। इसके अलावा कांग्रेस वर्किंग कमेटी के चुनाव कराए जाए और संस्थागत नेतृत्व तंत्र स्थापित किया जाए जिससे सामूहिक रूप से पार्टी में सुधार किया जा सके। लेकिन बैठक में इस पत्र से वफादारी की बहस शुरू हो गई। उन्होंने अपने ही नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष खुद को गांधी परिवार के प्रति निष्ठा जताने लगे और पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले नेता दरकिनार कर दिए गए। सिब्बल की माने तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में पत्र पर चर्चा होनी चाहिए थी। आपको बता दें कि कपिल सिब्बल भी उन 23 नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने कांग्रेस में सुधार और पूर्णकालिक अध्यक्ष की मांग करते हुए पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी। हालांकि चिट्ठी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को महंगी पड़ गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 23 नेताओं को बीजेपी का एजेंट बता दिया है। हालांकि देखना होगा कि कांग्रेस का ये अंदरूनी झगड़ा और कितने दिन चलता है और बगावती तेवर अपनाए वरिष्ठ नेता पार्टी में रहते हैं या कांग्रेस का विभाजन होगा। उत्तर प्रदेश में योगी राज का असर दिखने लगा है। पिछले सपा सरकार में जितने माफिया और बाहुबली नेताओं के पर निकल आए थे, योगी सबके पर कतर रहे हैं। यूं तो योगी ने कुर्सी संभालते ही हिदायत दे दी थी, अब उनके शासनकाल में दबंगई और गुंडई नहीं चलने वाली है। अब योगी सरकार प्रदेश में अवैध निर्माण करने वालों पर शिकंजा कसती जा रही है। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलने के बाद अब रामपुर में सांसद आजम खां के हमसफर रिसोर्ट को तोड़ने के लिए नोटिस जारी हुई है। रामपुर से सांसद आजम खां सीतापुर जेल में महीनों से अपने परिवार के साथ बंद है, जिसके बाद रामपुर में आजम खां की पत्नी और बेटे के नाम पर बने हमसफर रिसोर्ट पर संकट आ गया है। हमसफर रिसोर्ट में अवैध कब्जे के आरोप में रामपुर विकास प्राधिकरण ने रिसोर्ट के लिए ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी कर दिया है। आरोप है कि 30 मीटर की चौड़ाई की ग्रीन बेल्ट में ब्लॉक, रिसेप्शन हॉल, टॉयलेट, बैंकेट हॉल, अशोक का निर्माण करा लिया गया। यही नहीं, 2 मंजिला आवासीय ब्लॉक और स्टोर के निर्माण पर भी आपत्ति जताई गई है। आरडीए की तरफ से 17 अगस्त 2019 को अब्दुल्ला आजम को इस संबंध में नोटिस भेजा गया था। इस नोटिस का जवाब आजम खां की पत्नी तंजीन फातिमा ने दिया था। उन्होंने रिसोर्ट को अपना बताते हुए रिसोर्ट का नक्शा सक्षम अधिकारी से स्वीकृत होने की बात कही थी। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में आजम खान ने इस लग्जरी हमसफर रिसोर्ट को बनवाया था।
करोड़ों की लागत से बने इस रिसोर्ट का लोकार्पण पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने किया था। आजम खां के लिए रिसोर्ट पर बुलडोजर चलना किसी सदमे से कम नहीं है। कांग्रेस के अंदर शुरू हुई लड़ाई अब कांग्रेस को दो फाड़ कर सकती है। पहले से ही अंदरूनी कलहों में उलझी कांग्रेस को पहले वरिष्ठ नेताओं का साथ मिलता था। सोनिया गांधी के पक्ष में नेता हुंकार भरते थे, लेकिन जब से 23 वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने सोनिया गांधी के खिलाफ मोर्चा खोला है, कांग्रेस के अंदर बवाल बढ़ गया है। सोनिया इन नेताओं से काफी नाराज हैं, जबकि राहुल समर्थित नेता वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े हैं। हालांकि बदलाव के लिए आवाज उठाने वाले 23 वरिष्ठ नेताओं का अंदर खाने समर्थन बढ़ रहा है। राहुल गांधी को नेतृत्व सौंपने की पैरोकारी कर रहा युवा ब्रिगेड अगर वरिष्ठ नेताओं पर हमला करता रहा तो देर सबेर देश भर में पार्टी के करीब 200 नेता खुलकर वरिष्ठ नेताओं के पक्ष में आने को तैयार हैं। साफ है कि सुधार चाहने वाले नेताओं की घेराबंदी की गई तो कांग्रेस की कला और बढ़ेगी। बदलाव की वकालत कर रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि बीजेपी का एजेंट बताकर उन पर निशाना साधने की राहुल ब्रिगेड की कोशिश कारगर नहीं होगी। पार्टी के हालात पर सोनिया गांधी को पत्र लिखने वाले एक नेता की माने तो पार्टी के एक बड़े वर्ग को अपना राजनीतिक भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। ऐसे में बदलाव के सवालों पर बहानेबाजी से बात बिगड़ेगी और कई नेता खुलकर सामने आएंगे। वहीं पत्र लिखने वाले कुछ नेता दूसरे नेताओं से गुपचुप संपर्क और बातचीत भी कर रहे हैं। कुछ वरिष्ठ नेताओं ने ये भी आरोप लगाया है कि राज्यसभा या विधान परिषद के टिकट तय होते हैं तो 90% वरिष्ठ नेताओं को इसकी जानकारी तक नहीं होती है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि कांग्रेस की सियासी जमीन खिसकने की ये एक बड़ी वजह है। हालांकि अगर इस बार कांग्रेस की लड़ाई खत्म नहीं हुई तो पार्टी को गर्त में जाने से कोई नहीं बचा पाएगा। देश भर में नीट और जी की परीक्षाओं को लेकर घमासान मचा है। मामले को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने नीट जी परीक्षा नहीं कराए जाने के दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। दिल्ली सरकार ने छात्रों की सुरक्षा का हवाला देते हुए जी और नीट परीक्षा आयोजित करने पर आपत्ति दर्ज कराई थी। अब इस मामले में महाराष्ट्र की उधर सरकार भी कूद गई है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में बिना नाम लिए इशारों में सुप्रीम कोर्ट और बीजेपी पर निशाना साधा है। सामना में लिखा है कि आज भी स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान बंद हैं। ये उसके कारण बनी परिस्थिति है। सीधी सी बात थी कि बच्चों की जान बचाए या परीक्षा ले। सर्वोच्च न्यायालय ने अब साफ कर दिया है कि परीक्षा होकर रहेगी। परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाई जा सकती है, लेकिन परीक्षा लेनी ही होगी। राज्य में परीक्षा लिए बिना विद्यार्थियों को आगे नहीं भेजा जा सकता, ऐसा न्यायालय का कहना है। ये गलत नहीं है, लेकिन राज्य सरकार भी कुछ अलग कहा कह रही थी। फिलहाल परीक्षा लेना कठिन है। सामना में लिखा है कि केंद्र सरकार संपूर्ण लॉकडाउन हटाने को तैयार नहीं है और उसमें परीक्षा लेने की भी बात कही जा रही है। दरअसल 17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें नीट और जी एग्जाम के आयोजन को चुनौती दी गई थी और कहा गया था कि कोरोना के मद्देनजर एग्जाम स्थगित किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी खारिज करते हुए कहा था कि क्या देश में सब कुछ रोक दिया जाए? क्या स्टूडेंट के साल यूं ही खराब होने दिया जाएगा? हम स्टूडेंट के भविष्य का एक साल बर्बाद नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोरोना के दौरान जिंदगी को आगे बढ़ाना जरूरी है। हालांकि परीक्षा को लेकर कई राज्य सरकार ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस में पिछले काफी समय से चला रहा सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। 23 कांग्रेसी नेताओं के लेटर बम से शुरू हुआ विवाद अब बढ़ता ही जा रहा है। सोनिया गांधी को लेटर लिखने के बाद पार्टी अब दो गुटों में बंट गई है। पार्टी के अंदर अब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठने लगी है। पार्टी के कई नेताओं का मानना है कि पत्र के मामले में आलाकमान को फौरन सख्त रुख अपनाते हुए कड़ा संदेश देना चाहिए। खबरों के मुताबिक यूपी कांग्रेस के नेता और पूर्व विधान परिषद सदस्य नसीब पठान ने पार्टी के नेता गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस से बाहर करने की भी मांग कर डाली है। उन्होंने कहा है कि पार्टी ने आजाद को बहुत कुछ दिया है, लेकिन हाल में उनका रवैया पार्टी के खिलाफ जिस तरह का है वो अच्छे संकेत नहीं देता है। नसीब पठान ने कहा कि जब कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में सब कुछ ठीक हो गया था और सोनिया गांधी ने भी इस पूरे विवाद को खत्म करने की बात कह दी थी, उसके बाद भी आजाद ने मीडिया से बात कर पार्टी के खिलाफ बयान दिया। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आजाद ने जिस तरह पार्टी का अनुशासन तोड़ा है, उसके बाद उन्हें पार्टी से आजाद कर देना चाहिए। पठान ने कहा कि शायद गुलाम नबी आजाद ये भूल गए कि उन्हें सोनिया गांधी ने जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री पहले बना दिया था, बाद में ये उपचुनाव जीते थे। कांग्रेस ने उन्हें इतना कुछ दिया, लेकिन आजाद ने पार्टी के साथ वफादारी नहीं की। हालांकि कांग्रेस ने इन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू भी कर दी है। लोकसभा में पार्टी ने मनीष तिवारी और शशि थरूर को कोई जगह नहीं दी है। वहीं राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद और उपनेता आनंद शर्मा का कद कम करते हुए
5 सदस्य समिति का गठन किया है। इस समिति में अहमद पटेल, जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल को भी शामिल किया गया है। अभी तक राज्यसभा में पार्टी के निर्णय आजाद और आनंद शर्मा लेते थे। इस बीच ऐसे संकेत है कि असंतुष्ट नेता अपनी आगे की रणनीति बनाने के लिए जल्द एक और बैठक कर सकते हैं। हालांकि अगर पार्टी इन वरिष्ठ नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाती है तो कांग्रेस के लिए बड़ा झटका होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।